वाराणसी में विश्व मानवता को भारत द्वारा दिए गए श्रेष्ठतम उपहार योग को गंगा तट पर बटुकों के साथ साध कर नमामि गंगे ने रोगों संग जंग का संदेश दिया। बुधवार को सिंधिया घाट स्थित महर्षि योगी विद्या आश्रम में ऊ का उच्चारण, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भुजगासन, पवन मुक्तासन, वृक्षासन और शंख बजाकर स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन के लिए योग को आधार बनाने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे योग सप्ताह के तहत सर्वप्रथम मां गंगा के तट की सफाई के पश्चात सदस्यों ने गंगा किनारे योग साधना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि योग संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है, यह हिंदू जीवन दृष्टि का शोध और बोध है। काशी ने पूरे विश्व को योग का अमृत प्रदान किया है। योग का आविर्भाव भी गंगा तट पर ही हुआ है। योग हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। कई असाध्य रोगों को साधने की क्षमता योग में है। योग भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग साधना में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पूजा मौर्य, महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रभारी सीमंत केसरी स्वाई, सुनील श्रीवास्तव, उत्कर्ष त्रिपाठी, दुर्गेश मिश्रा, शिवम पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में वेद पाठी पटु शामिल रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। वेद हमारे सनातनी संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। पूरे विश्व में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उन वेदों में उल्लेख है योग का। और हिमालय की गोद में बैठकर ऋषि मुनियों तपस्वियों ने योग का एक अमूल्य उपहार, अनुपम उपहार काशी ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रदान किया है। हमारे काशी नगरी में आज हमने महर्षि योगी विद्याश्रम के इन वेद पाठी बटुकों के साथ मिलकर योग का प्रचार, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के अवसर पर पूरा भारतवर्ष, विश्व बिरादरी योग कर रहा है। योग लोगों को रोगों से जंग लड़ने में सहायक है और जब हमारे वेद इनके बारे में बोलते हैं तो निश्चित रूप से इन योगों का आविर्भाव भी गंगा के तट पर ही हुआ है। हमने यहाँ गंगा तट पर महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ मिलकर योगों को साधने का प्रयास किया है और ओम का उच्चारण करके वृक्षासन, अनुलोम विलोम, पवन मुक्तासन और अनेक ऐसे आसन जो कि मानवीय शरीर को सुख, शांति और आनंद प्रदान करते हैं, उन योगों को साधा है। और आप सभी से हम अपील करते हैं कि योग जो कि रोगों पर प्रहार के साधक हैं, मानक हैं, आइए हम मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करें और योग को इन वेद पाठी बटुकों के माध्यम से निरंतर आने वाली प्रक्रिया में अपनाएं और अपने ऋषि मुनियों महात्माओं ने जो हमें संदेश दिया है
भारत में वसुधैव कुटुंबकम विश्व बिरादरी को साथ में लेकर चलने का आनंद योग के माध्यम से भी प्राप्त हम कर सकते हैं। आइए योग को अपने जीवन की दिनचर्या बनाकर अनेकों रोगों को दूर भगाने में हम सहयोगी बने। नमः पार्वती पतये हर यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।